बड़ा अच्छा सवाल। यही 624 60 120 210 हमारे किस स्टूडेंट है? उजैर भाई। देखिए नाम भी बता उन्होंने इसके लिए एक बड़ी अच्छी लॉजिक बनाई है। देखो यहाँ 18 का फर्क, 36 का, 60 का, 90 का। अब ये कैसे पता चलेगा? 18 का लबे 6 3 जा, 36 6 6 जा, 60 6 10 जा, और अब आगे 90 एडअप करेंगे 6 15 जा। अब ये कैसे लॉजिक है? देखो 6 को यहाँ मल्टीप्लाई किया 3 से, यहाँ 6 से, 3 और 6 में 3 का फर्क। 6 को यहाँ मल्टीप्लाई किया 10 से, 6 और 10 में 4 का फर्क। तो अब 6 को लाजमी बात है 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 10 और 15 में 5 का फर्क होता है। तो जनाब 6 15 सा 90, और जब 120 में 90 एडअप करेंगे तो ये हो जाएगा 210 जनाब। यहाँ 7 था, यहाँ 4 था, यहाँ 3 था, 2 था। तो देखो इन दोनों का सम 11 था, इन दोनों का सम 5 था। 11 5 सा 55। यहाँ भी ऐसे ही 2 और 6 का सम 8 है, 4 और 9 5 का सम 9 है। 8 को 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हो जाएगा 72। हैम पोर्शन होता है IQ। अब IQ होता क्या है? वाल देखो 1521 1444 1369 1296। साफ दिख रहा है सीरीज डिक्रीज हो रही है। अब डिक्रीज तो हो रही है, आखिर कितनी डिक्रीज हो रही है, ये बड़ी अहम बात है। वेल अगर इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करो तो 77, यहाँ सब्ट्रैक्ट करो 75, यहाँ सब्ट्रैक्ट करो 73, यहाँ सब्ट्रैक्ट करोगे 71। 1 2 2 5, दिस इज योर आंसर। यहाँ देखो जनाब 6 5 6 1 है, 163 165 167 169 7225। यहाँ देखो 21 का क्यूब, 18 का क्यूब, 15 का क्यूब, 12 का क्यूब, 21 तक के क्यूब याद होने चाहिए। और मैं साफ बात है याद कराता हूँ बार बार ये क्वेश्चंस करा के। तो अब यहाँ क्या चल रहा है? देखो 3 का टेबल, 21 और 18 3 का फर्क, फिर 3 का फर्क, फिर 3 का फर्क, यानी अब होना चाहिए 9 का क्यूब, जो क्या होता है 729। एंड दिस इज योर आंसर। यहाँ देखो 7 पे 94, 8 पे 46, 9 पे हमें नहीं पता, 4 13 12 65 36 325 आगे क्या आना है हमें नहीं पता, 9261 6859 4913 आगे क्या है हमें नहीं पता। तो सबसे पहले तो यहाँ देखो, क्या 7 और 94 की कोई रिलेशन है? नहीं जी। लेकिन 7 का स्क्वायर 49 ज़रूर होता है, और 8 का स्क्वायर 64 ज़रूर होता है, तो 9 का स्क्वायर 81 होता है। लेकिन क्या हमने यहाँ 49 लिखा है? हमने तो इसको उलट के 94 लिख दिया है। 8 का स्क्वायर 64 है, उलट के 46 लिख दिया है, तो 9 का स्क्वायर 81 की जगह 18 हो जाएगा। अब यहाँ क्या हो रहा है? पहले 4, फिर 13, फिर 12, फिर 65, फिर 36। ये कुछ अजीब सा लग रहा है। अजीब सा इसलिए लग रहा है कि एक सीरीज़ है ही नहीं, दो सीरीज़ है। 4 है, 12 है, 36 है, 3 से मल्टीप्लाई हो रही है सीरीज़, तो 108 आ जाएगा। पर यहाँ क्या हो रहा है? 13 5 ज़ा 65, 16 5 ज़ा 325। अब 325 को 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। यहाँ देखो ये 21 का क्यूब, ये 19 का क्यूब, ये 17 का क्यूब, तो यहाँ आना चाहिए 15 का क्यूब। 15 का क्यूब जो कि क्या होता है 3375। एंड दिस इज योर बच्चों। जी दिया है, एच दिया है, 216 दिया है, और पूछ रहे हैं यहाँ क्या आएगा। तो यार आपने ये सोचना है कि रिलेशन हो क्या सकती है। एक तो सबसे पहला काम ये करना होता है ABCD लिखनी है आपने। A1 के बराबर, B2 के बराबर, C3 के बराबर, तो G बराबर होता है 7 के। अब यहाँ तो 7 है, और यहाँ क्या है 6 का क्यूब, 7 से एक छोटा होता है 6, तो यहाँ H है, H इंग्लिश में 8 के बराबर होता है, तो 8 से एक छोटा 7, यहाँ हो जाएगा 7 का क्यूब 343। अब देखो ये बड़ा अच्छा सवाल दिया है, 14 3 45, 16 2 34 19 4। और से देखो क्या इनके एडिशन से 45 आ रहा है? नहीं आ रहा। क्या इनकी मल्टीप्लिकेशन से 45 आ रहा है? नहीं। लेकिन चौंकने वाली बात है, मल्टीप्लिकेशन से 42 आ रहा है, जो 45 से ज़्यादा दूर नहीं है। देखो कैसे पकड़ेंगे। 16 2 ज़ा 32 आ रहा है, जो कि 34 से ज़्यादा दूर नहीं है। वेट अ मिनट, कैसे पकड़ा मैंने? 14 3 ज़ा 42 प्लस 3 45, 16 2 ज़ा 32 प्लस 2 34। तो जब मैं 19 को 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ 96,
4 प्लस कर दूँगा 8। ये मेरा आंसर आ जाएगा और मुझे फ़ौरन पता चले। देखो बेटा, नेक्स्ट नंबर क्या आएगा? 4900 5041 5184 5329 5476। अगला नंबर या तो कुछ एडिशन होता है या सब्ट्रैक्शन होता है या मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, यही बात ध्यान में आती है। तो यहाँ देखो वैल्यू बढ़ रही है तो इसका एडिशन होगा। अब आखिर कितना एडिशन? यहाँ देखो 141 का, यहाँ देखो 143 का, 145, 147। अब कुछ बात समझ में आ रही है जी? आ रही है। 140 का एक ऑड नंबर है, उसमें 2 का इजाफा हो गया, 143 एडअप हो गया। 143 में 2 का इजाफा हो गया, 145 एडअप हो गया। 145 में भी 2 का इजाफा हो गया, 147 हो गया। अब कितने का इजाफा होना चाहिए यार? अंडरस्टूड है? 5625। दिस इज योर आंसर। ठीक है बच्चों? देखो बच्चों, यहाँ है 4913 5832 6859 8000। अगला कोई नंबर। अब देखो एक्चुअली 4913 है हमारा 17 का क्यूब, ये 18 का क्यूब, ये 19 का क्यूब, ये 20 का क्यूब। यहाँ आएगा 21 का क्यूब, जो कि होगा 9261। क्या होगा भाई? 9261। अब बड़ी दिलचस्प बात बताता हूँ तुम लोगों को। वो दिलचस्प बात ये है कि क्यूब हमें कहाँ तक याद रखने होता है? सिर्फ 21 तक। इससे ऊपर याद रखने की ज़रूरत नहीं है, 21 तक इनफ है। ओके बच्चों, देखो बड़ा है 325 436 5 के आगे क्या होगा पूछ रहे हैं। तो मेरे भाई 3 का स्क्वायर तो 9 होता है, बाज़ाहिर कोई बात नहीं बन रही, लेकिन बच्चों बात है। और वो बात आखिर क्या है बताता हूँ। 3 में 2 प्लस किया तो क्या हुआ? 5। आगे 5 का स्क्वायर है, यहाँ 4 है, 4 में 2 प्लस करो कितना होता है? 6 का स्क्वायर है। 5 में 2 प्लस करो क्या होता है? 7 का स्क्वायर 49। मैंने बड़ी ज़बरदस्त टॉचिंग की थी एग्जाम में। 3 के बाद 25 लिखा था, जो कि 5 का स्क्वायर है। अब 3 और 5 में क्या रिलेशन है? 2 का 5। अगर आगे भी ये चल रहा है तो इसका मतलब सही है जी, बिल्कुल यही चल रहा है। 4 के बाद है 36, जो कि होता है 6 का स्क्वायर, और फिर 5 है, 5 से 2 ज़्यादा क्या होता है? 7, और 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49। यानी कि जो भी नंबर दिया हुआ था उसमें 2 ऐडअप करके आगे उन्होंने उसका स्क्वायर दे दिया था। 3 के बाद 5 का स्क्वायर, 4 के बाद 6 का स्क्वायर, तो 5 के बाद क्या होगा? 7 का स्क्वायर। यानी अब यहाँ देखें 2, फिर 12, फिर 30, फिर 56, फिर कह रहे हैं अगला नंबर क्या होगा। तो मेरे भाई बहुत सारे तरीके हैं। एक तो देखो इन दोनों में 10 का फ़र्क, फिर यहाँ 18 का फ़र्क, फिर यहाँ 26 का फ़र्क। अब आप बोलोगे सर इससे तो समझ में नहीं आ रहा। अरे और करोगे तो समझ में आ जाएगा ना। 10 और 18 में 8, 18 और 8 में 26, तो 26 में फिर 8 कर दो 34, यानी 56 में 34 प्लस कर दो 90 हो जाएगा। यानी फर्स्ट रो से मामला नहीं बना, हमने एक और रो का इजाफा कर दिया। हमने देखा 2 और 12 में 10 का फ़र्क, 12 और 30 में 18 का, 30 और 56 में 26 का, 26 और 90 में अब कितना होना चाहिए। तो अपने देखा आगे ज़रा सोचो कि यार 10 और 18 में रिलेशन है 8 की, 8 ऐड हो रहा है, 18 और 26 में फिर 8 ऐड हो रहा है, 26 और 8 34 ऐड अप होगा 90 हो जाएगा। अब देखो बच्चों 3052 और अगली 2 डैश, यानी 2 नंबर बताने हैं। तो देखो और से यहाँ जो हो रहा है वो 3 माइनस हो रहा है, फिर 5 प्लस हो रहा है, फिर 3 माइनस हो रहा है। इसका मतलब पहले तो 5 प्लस होना चाहिए 7, फिर दोबारा 3 माइनस होना चाहिए 4, यानी ये सीक्वेंस चल रहा है। एक बार 3 माइनस हो रहा है, एक बार 5 प्लस हो रहा है। तो सिंपल सी बात है यार। बड़ी अच्छी सीरीज़ है 1, 4, 16 एंड 64। सो देखो कि रिलेशन क्या हो रही है, कुछ ऐड हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। सो अगर यहाँ पे गौर से देखें तो 1 4 ज़ा 4, 4 16 ज़ा 16, 64 ज़ा तो 64, 4 ज़ा 256 एंड दिस इज़ योर आंसर। यहाँ देखें 100 जो कि होता है 10 का स्क्वायर,
64 8 का स्क्वायर, 36 6 का स्क्वायर, 16 4 का स्क्वायर। तो अब 2 का स्क्वायर जो कि क्या होगा 4, वो यहाँ पे आ जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। इधर देखें Z लेटर में 26 है, V 22, R 18, N 14। तो भाई यहाँ पे अब आएगा 26 से 4 कम, फिर 4 कम, फिर 4 कम 10, यानी कि J, और यही हमारा आंसर आ जाएगा। देखो जो बहुत है मैं 1 8 27 64, अगला नंबर क्या होगा? तो वेल 1 होता है 1 का क्यूब, 8 होता है 2 का क्यूब, 27 3 का क्यूब और 64 4 का क्यूब, यानी बात हो रही है क्यूब्स की। तो 1 2 3 4 के बाद आखिर कौन सा नंबर आता है? 5 आता है। अब 5 का क्यूब हो जाएगा 125। अब क्यूब आपको 21 तक के याद होने चाहिए, करवाता रहता हूं मैं वो बीच बीच में, नोन टेक टेंशन। अब आखिर यहाँ क्या हो रहा है? 4 होता है 2 का स्क्वायर, 16 होता है 4 का स्क्वायर, 36 6 का स्क्वायर, 64 8 का स्क्वायर, 2 4 6 8 इवन डिजिट की बात हो रही है। 8 के बाद अगला इवन डिजिट 10, और 10 का स्क्वायर जी 100। यहाँ देखो 1 का स्क्वायर 1, फिर 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, ओके 81। यहाँ देखो 2 माइनस, फिर 4, फिर 6, तो अब 8 माइनस होना चाहिए, -3। यहाँ डबलिंग हो रही है, 5 2 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20, 20 2 ज़ा 40, 40 2 ज़ा 80, ये आंसर आ जाएगा। थैम पोर्शन होता है IQ। अब IQ होता क्या है? वाल देखो 1521, 1444, 1369, 1296, साफ दिख रहा है सीरीज डिक्रीज हो रही है। अब डिक्रीज तो हो रही है, आखिर कितनी डिक्रीज हो रही है, ये बड़ी अहम बात है। वेल अगर इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करो तो 77, यहाँ सब्ट्रैक्ट करो 75, यहाँ सब्ट्रैक्ट करो 73, यहाँ सब्ट्रैक्ट करोगे 71, 1225, दिस इज योर आंसर। यहाँ देखो जनाब 6 5 6 1 है, 163, 165, 167, 169, 7225। यहाँ देखो 21 का क्यूब, 18 का क्यूब, 15 का क्यूब, 12 का क्यूब, 21 तक के क्यूब याद होने चाहिए, और मैं साफ बात है याद कराता हूँ बार बार ये क्वेश्चंस करा के। तो अब यहाँ क्या चल रहा है? देखो 3 का टेबल, 21 और 18, 3 का फर्क, फिर 3 का फर्क, फिर 3 का फर्क, यानी अब होना चाहिए 9 का क्यूब, जो क्या होता है 729, एंड दिस इज योर आंसर। और बड़े अच्छे सवाल हैं, देखिए यहाँ 961, यहाँ 31, 289 17, 625, यहाँ क्या होगा? तो डियर रिलेशन देखो 961 31 का स्क्वायर, 289 17 का स्क्वायर, 625 25 का स्क्वायर, यहाँ होगा 25। यहाँ देखो इन दोनों में फ़र्क 143, यहाँ 145, यहाँ 147, अब होगा 149 का, 5 6 2 5। यहाँ देखो 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई, 4 प्लस 5 मल्टीप्लाई, एक बार प्लस हो रहा है, एक बार मल्टीप्लाई हो रहा है, और देखो क्वांटिटी बढ़ रही है, 2 प्लस, फिर 3 मल्टीप्लाई हुआ, फिर 4 प्लस 5 मल्टीप्लाई हुआ। अब बारी है प्लस की, और 5 के बाद क्या आता है? 6 आता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 266। देखो बेटा 4 और 9 में फ़र्क है 5 का, 9 और 19 में 10 का, 19 और 34 में 15 का। अब ये 5 10 15 क्या हो रहा है? 5 का टेबल चल रहा है, तो इसका मतलब आगे फ़र्क होना चाहिए 20 का, यानी यह होना चाहिए 54। इसको बहुत सिंपल है, 4 और 9 में 5 का, 9 और 19 में 10 का, 19 और 34 में 15 का, 34 और 54 में 20 का। अब यहाँ पे एक और देखो, बड़ा अच्छा सवाल है, 107 109, 2 का फ़र्क भाई, 4 का फ़र्क भाई, और ये 8 का। अब रिलेशन क्या चल रही है? 2 4 8, यानी डबल हो रहा है, तो 8 का फ़र्क नहीं 16 का फ़र्क होना चाहिए। अल्लाह के बंदो देखो, 2 का डबल 4, 4 का डबल ये, तो 8 का डबल 16, 16 एडअप कर दो 137, और यही मेरा आंसर हो जाएगा।
अच्छा सवाल है 7921, फिर यहाँ कुछ गैप है, फिर 75697396 फिर गैप है, फिर 7056688967246569, आखिर हो क्या रहा है? यहाँ तो पता ही नहीं चल रहा नंबर में फ़र्क कितने का है। यहाँ पता चल रहा है कितने का फ़र्क है जी। हाँ, सब्ट्रैक्शन हो रही है कितने की? 173 की। यहाँ देखो, यहाँ भी क्या सब्ट्रैक्शन हो रही है जी। हाँ, 167। क्या यहाँ सब्ट्रैक्शन हो रही है? 165। क्या यहाँ हो रही है? 163। वेट अ मिनट, कुछ बात बन रही है जी। सब्ट्रैक्शन पहले 167, फिर 165, 163, और यहाँ कुछ देखो 170, यानी ऑड नंबर में सब्ट्रैक्शन दो दो कम हो रही है। अगर सुन लो मेरी ख़ास बात कि कुछ ऐसी सिचुएशन दरमियान में, तब तो सीरीज़ वैलिड है। तो अब ये कैसे पता चलेगा? मैं ये करूँगा 171 माइनस करूँगा, ये नंबर ही तो चाहिए, और फिर इस नंबर में से 169 माइनस करके देखूँगा। अगर 7056 आ रहा है तो इसका मतलब मेरी लॉजिक सही, इस में से पकड़ेंगे। ओके जी, जब मैं इसमें से 171 माइनस करता हूँ तो 7225 आ जाएगा, और जब 7225 में से 169 माइनस कर रहा हूँ 705। अरे यार, ये तो फिट आ गया, ये तो फिट आ गया। देखो ना, वहाँ से करो जहाँ से हो रहा है, यहाँ से समझ में आ रही थी बात। तो यहाँ 173 था, दो नंबर का गैप आ रहा था, 171 116। अब ऐसे ही देखो, इसका मतलब यहाँ होना चाहिए 175 का गैप, और फिर होना चाहिए 177 का गैप। तो ज़रा माइनस करके देखो, 7744, और 7744 में से जब 175 माइनस करोगे तो 75। बिल्कुल जनाब, ऑड नंबर सब्ट्रैक्ट होते थे और ओडन लो होता। 12 10 6 9 7 3-40। जब भी इस तरह की कोई अजीब सी सीरीज़ हो जिसमें समझ में नहीं आ रहा है एडिशन सब्ट्रैक्शन, चांस या तो होता है कि दो सीरीज़ चल रही है डिफरेंट बिल्कुल, या तीन चल रही हैं। यहाँ अगर देखो तो जैसा कि ये एक सीरीज़ है 12 9 और इसका अगला मेंबर में से, इस सीरीज़ में देखो 10 7 4, यानी इस सीरीज़ में तो जो है 3 की कमी हो रही है। यहाँ देखो 6 3 0, इसमें साफ दिख रहा है 3 की कमी हो रही है। तो ये इसमें क्या हो रहा है? 12 9, इसमें भी यही चल रहा है, 3 की कमी, यानी आएगा 6। यहाँ देखो डिनोमिनेटर में 2 था, फिर 3, फिर 4, फिर 5, यानी एक एक नंबर बढ़ रहा है। तो डिनोमिनेटर तो बड़ा आसान है, 6 हो जाएगा। न्यूमिनेटर में हो रहा है √5 से मल्टीप्लाई। √5 को √5 से करो 5, फिर √5 से करो 5√5। जब दोबारा √5 से करेंगे तो 5 5 ज़ा 25। अब दोबारा √5 से मल्टीप्लाई कर दो, 25 √5। वैसे इसका अगला नंबर क्या होता? यहाँ 7 और 25 इंटू 5, फिर √5 हो जाता ना, यानी 125। 5 10 40, फिर कुछ मिसिंग, 320 640, 2 5 6 0। यार 5 का डबल 10, 10 मल्टीप्लाई बाय 440, ये तो दिख रहा है। अब दरमियान में कुछ मिसिंग है, फिर यहाँ मल्टीप्लाई बाय 2 हो रहा है, देन फिर मल्टीप्लाई बाय 4 हो रहा है। तो इसका दरमियान में भी कुछ ऐसे ही होना चाहिए। पहले 2 से 4 से, अगर 40 को 2 से, 2 की बारी है ना 80, और 84 से 320, इसका लगा हमारा आंसर सही है। क्या होगा? 80 होगा। सबसे ख़तरनाक सीरीज यहाँ देखो, यह पहचानना बहुत इम्पोर्टेंट है। ये पहली सीरीज़ है 2, मैं सर्कल कर रहा हूँ पहली सीरीज़ को, 4, फिर 8, फिर 16। इस एक साथ 2 या 3 सीरीज़ भी चल रही होती है। तो इस पूरी सीरीज़ में क्या हो रहा है? 4 4 प्लस हो रहा है। वेल यहाँ ध्यान से अगर देखो, इसको अब मैं ऊपर डैश लगा रहा हूँ, 3 3 का डबल 6, 6 का डबल 12, 12 का डबल 10, यहाँ भी डबल हो रहा है। दोनों सीरीज़ में डबलिंग हो रही है, लेकिन दो डिफरेंट सीरीज़ हैं। एक है फर्स्ट टर्म 4 टर्म 7 टर्म 10 टर्म, दूसरी अब देखो सेकंड टर्म 5 टर्म 8 टर्म 11 टर्म, इस तरह। और अब ये है तीसरी जिसे नीचे अंडरलाइन कर रहा हूँ, 4, यहाँ का नंबर मिसिंग है। वेल आगे अगर देखो तो यहाँ फिर 16, फिर 32। एक बात तो तय है कि इस सीरीज़ में भी आगे यहाँ 16 का डबल 32 आ रहा है,
और दरमियान में कुछ मिसिंग है। आंख बंद करके मैं बता सकता हूँ 8 ही हो सकता है, क्योंकि वही डबलिंग चल रही है। 4 का डबल 8, 8 का डबल 16। 23 से 24 हुआ बढ़ा, 24 से 19 हुआ कम हुआ, 19 से 21 हुआ बढ़ा। पेपर में आप कैसे सोचोगे ना, 21 से 16, 16 से 19, वेट अ मिनट, बढ़ा 1 कम 5, बढ़ा 2 कम 5, बढ़ा 3, यानी बढ़ तो जो रहा है एक बार 1, एक बार 2, एक बार 3, कम हो रहा है 5 5 के हिसाब से हर दफा। तो बढ़ने की बारी है कम होने की, 3 तो बढ़ चुका, बारी है कम होने की। 19 में से 5 माइनस करो 14, अब बारी है बढ़ने की। बढ़ा था पहले 1, फिर बढ़ा था 2, फिर बढ़ा था 3, अब बढ़ेगा 4 यानी 18। यहाँ ध्यान से देखो, 1 से 3, 3 से 10, 10 से 21, 21 से 64, बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। जब तेजी से बढ़ रहा होता है तो ऑफ कोर्स मल्टीप्लिकेशन का चांस होता है। अब मल्टीप्लाई किससे, क्या 1 3 सा 3 3 सा 10, नहीं भाई कुछ बात बन नहीं रही। लेकिन अगर थोड़ा घूर के देखो, 1 2 सा, पहले 2 से मल्टीप्लाई +1 3 हुआ, फिर 3 से मल्टीप्लाई 9 +1 10, फिर 10 मल्टीप्लाई किससे हो रहा है 2 से +1, फिर 21 मल्टीप्लाई हो रहा है 3 से +1, यानी ऑल्टरनेट चल रहा है। एक बार मल्टीप्लाई बाय 2 +1, एक बार मल्टीप्लाई बाय 3 +1। तो 21 3 सा 63 +1 64 तो किए, अब बारी किसकी है 2 से मल्टीप्लाई करने की। वेल 2 से मल्टीप्लाई +1 करेंगे तो ये आ जाएगा 129, एंड ऑफ कोर्स 129 मल्टीप्लाई बाय 3 +1 388, 388 मल्टीप्लाई बाय 2 +1 777। 0 2 3 5 8 10 15 17 24 26, आगे कुछ नहीं पता। अब देखो, जब हम देख रहे हैं भाई 2 + 1 + 2 + 3 + 2 + 5 + फिर 2 + फिर 7 + 2 +, तो एक तो इस तरह समझ में आती है। लेकिन ज़्यादा आसान एक और तरीका है। यहाँ भी अगर देखो तो 2 सीरीज है, 0 3 8 15 24। क्या प्लस हुआ यहाँ, पहले 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9, यानी ऑड नंबर प्लस हो रहे हैं। दूसरी अगर सीरीज देखो तो कौन सी बन रही है, 2 + 3 5, 5 + 5 10, 10 + 5 17, 17 + 9 26। वेल जब 3 प्लस हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, तो अंडरस्टूड है क्या प्लस होना चाहिए 11। साफ दिख रहा है ऑड नंबर प्लस हो रहे हैं। और 24 में जब हम 11 प्लस करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 35 आ जाएगा। ठीक है भाई, क्या आ जाएगा 35। बी इंग्लिश में 2 के बराबर, जे होता है 10 के बराबर, 2 और 10 का फर्क 8 यानी एच। एल होता है 12 के बराबर, वी कितने के बराबर होता है 22 के, 12 और 22 का फर्क 10 यानी कि जे। एच होता है इंग्लिश में 8 के बराबर, एक्स होता है 24 के बराबर, 16 का फर्क यानी पी। एच 8 जे 10, 8 और 10 का फर्क 2 यानी कि बी। जे 10 पी 16, 10 और 16 का फर्क 6। अब पी और एफ, एक 2 के बराबर, एक 6 के बराबर, 2 और 6 का फर्क क्या होता है 4 यानी कि डी। देखिए A1 होता है C3, 2 ऐड हुए, C3 G7 4 ऐड हुआ, G7 M13 6 ऐड हुआ, M13 U21 8 ऐड हुआ। तो अब ऐड होना चाहिए 10। तो U से लेके Z तक 5, फिर E का मतलब 5, 5 और 5 10। तो अब ऐड होना चाहिए 12, 12 E में ऐड होगा तो ऑफ कोर्स Q, ठीक है 12 ऐड होगा। अब आगे 14, तो भाई बिल्कुल हो रहा है। अगर ध्यान से देखें Q से Z 17 से 26 9, और 9 और 5 E 5 है तो 14, उसके बाद 16 भी हो रहा है। ठीक है, तो ऑफ कोर्स यहाँ पे क्या आएगा Q आएगा। देखो फिर आराम से देखो, ऑब्वियस सी बात है ये वाला सवाल मैं भी मानता हूँ मुश्किल होता है, लेकिन आते हैं ये भी। ए और सी में 2 का फर्क, सी और जी में 4 का फर्क, जी और एम में 6 का फर्क, एम और यू में 8 का फर्क, यू और ई में अब होना चाहिए 10 का फर्क। ये 10 का फर्क कैसे आएगा, यू से जेड तक 5,
Z से E तक 5, 5 और 5 10, फिर E से Q 12, Q से E 14, E से U 16। ये पोजीशन चेंज होती जाएगी, लेकिन बात तो वही है। कॉन्जुगेशन का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का ये जो पेयर है ये घूम रहा हो, रिवॉल्व हो रहा हो। ये देखें, यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, क्या यहाँ ये रिवॉल्व होता? नहीं जी। रिवॉल्व होने के लिए ज़रूरी या तो कोई पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो या लोन पेयर हो। और कहाँ हो? डबल बॉन्ड के बिल्कुल बराबर में, यहाँ से भी ये बराबर, यहाँ से भी बराबर, तो कॉन्जुगेशन होगी। तो अगर साइक्लिक हो, प्लेनर यानी sp2 हाइब्रिडाइज हो और कॉन्जुगेटेड हो, तो या तो एरोमेटिक होगा या एंटी एरोमेटिक। अब एरोमेटिक कब होगा और एंटी एरोमेटिक क्या होगा, ये डिसाइड होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। 4n + 2 पाई हक्कल रूल। अगर इलेक्ट्रॉन की तादाद 2, 6, 10, 14 है, यानी इवन नंबर तो है लेकिन 4 के टेबल में नहीं आ रही है, तो फिर ये क्या होगा? एरोमेटिक होगा। और से देखो कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, क्योंकि पॉजिटिव का मतलब होता है 0। ये सब 2 वाले हैं, इसका मतलब है ये क्या होगा? एरोमेटिक। ज़रा एक एग्जांपल और देखते हैं। ये देखिए, प्लेनर है, बिल्कुल है जी। साइक्लिक है, बिल्कुल है। sp2 हाइब्रिडाइज है, कंजुगेशन है, बिल्कुल होगी। चाहे लोन पेयर हो, एक मिनट यहाँ नेगेटिव है, ठीक है, चाहे लोन पेयर हो, चाहे नेगेटिव हो, कॉन्जुगेशन हो। लेकिन ये एरोमेटिक है, ये एंटी एरोमेटिक। तो ध्यान से देखो, 2 इलेक्ट्रॉन, ये नेगेटिव का मतलब भी 2 होता है, 4। इसमें भी कितने? 2 और 2 4। जब 4 हो, 4 के टेबल में हो, तो एरोमेटिक नहीं बल्कि एंटी एरोमेटिक होता है। 4, 8, 12, तो ये हो गए एंटी एरोमेटिक, ये एरोमेटिक और ये नॉन एरोमेटिक। अगर एग्जाम में 3 चीज़ें दी जाती हैं, ये स्पेशली दिया जाता है ये, और आपसे पूछा जाता है स्टेबिलिटी ऑर्डर, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल एरोमेटिक, फिर नॉन एरोमेटिक, फिर एंटी एरोमेटिक। जी, हार्डेस्ट क्वेश्चन, या जिसको हम सुपर क्वेश्चंस में कहते हैं। डी इंग्लिश में 4 के बराबर होता है, n 14 के, y 25 के। वेल एक बात सुनो, अगर मैं ये 4, ये 14 और ये 25, तो इब्तदा तो बड़ी आसान होते हुए दिख रही है कि भाई यहाँ 10 का फ़र्क है, यहाँ 11 का फ़र्क है। और अगर k 11 के बराबर होता है और x 24 के बराबर, तो ये भी समझ में आता है कि भाई ये 13 का फ़र्क है। अच्छा, दरमियान में कुछ मिसिंग चल रहा है। वेट अ मिनट, आराम से देखो, एग्जाम वाले दिन तुम जब बैठे होगे कैसे माइंड बनाओ। अब यहाँ क्या है उसको छोड़ दो, फिलहाल यहाँ गौर से देखो। यहाँ फिर ये A1 के बराबर होता है, Q 17 के 16 का फ़र्क, ठीक है, ये तो समझ में आ रहा है ना। H 8 के बराबर होता है, 26 के बराबर होता है, 18 का फ़र्क। यार सबसे पहले जो फ़र्क आया था 10 का, फिर 11 का, इधर 13 का, फिर दरमियान में कुछ मिसिंग है, फिर 16 का फ़र्क, फिर एक छोड़ के 18 का। चौंकने वाली बात है कि भाई यहाँ अगर 17 का फ़र्क होता तो बात समझ में आती, लेकिन क्या पॉसिबल? 17 का फ़र्क कैसे? तो वेट अ मिनट, Q से लेके Z तक कितने लेटर हो गए? 9। फिर Z से अगर काउंट करो तो H किस नंबर पे आता है? 8। 9 और 8 कितने हो गए? 17। समझा रहा हूँ, आराम से देखो। ये खेल यहाँ से शुरू हुआ, Y 25 था, देखो ना, यहाँ 10 का फ़र्क था, यहाँ 11 का, यहाँ 12 का होना चाहिए था ना फ़र्क, क्योंकि आगे 13 का फ़र्क है, और बिल्कुल है 12 का फ़र्क। Y से Z एक लेटर, फिर दोबारा Z से K तक 11, 1 और 11 12। यहाँ और से अब देखो, यहाँ 13 का फ़र्क हो गया, तो अब कुछ 14 का फ़र्क होना चाहिए था। तो अगर काउंट करो X Y Z 2, और 2 में 12 प्लस करो ना तो 14 होते हैं, यानी कि यहाँ आना चाहिए था L। फिर 14 के बाद कितने का फ़र्क होना चाहिए था? 15 का। L से Z 14, और एक A को मिला लो तो कितने हो गए? 15। यहाँ फिर देखो 16 का फ़र्क, Q से Z तक मैंने कहा 9 का फ़र्क। 17 और 26 में कितने का फ़र्क होता है? 9 का। 9 और 8 17, और फिर ऑफ कोर्स कितने का फ़र्क है? 18। अगर इससे भी अगला लेटर होता ना
19 का फर्क, यानी क्या आता है, एस आता है। 6, 24, 60, 120, अगला नंबर क्या होगा? तो देखो 6 होता है 1 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल टू 6। 24 होता है 2 इंटू 3 इंटू 4 24। 3 इंटू 4 इंटू 5 60 होता है। 4 इंटू 5 इंटू 6 120 होता है। 5 इंटू 6 इंटू 7 210 होता है। तो आंसर इसका हो जाएगा 210।